अगस्त जी के बारे में भी आप बतावें तो हम लोगों की और अधिक श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। तब श्री राम जी ने कहा कि देखो ये महात्मा सामान्य नहीं है अगस्त जी, ये इतने विलक्षण महात्मा हैं कि इन्होंने दो महान असुरों को खेल खेल में नष्ट किया था। एक असुर का नाम था आतापी और उसके भाई का नाम था वातापी, सगे भाई थे दोनों। आतापी का एक नाम इलवल था और बातापी, ये आतापी का नाम इलवल भी था। ये बातापी ऋषियों के भोजन में शाक आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता था। आतापी न्योता देता ऋषियों को, 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। कितना? 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। और बातापी शाक भाजी के रूप में अपने आप को परिणित कर लेता था। और जब ऋषि भरपेट भोजन करते तो इलवल पुकारता था, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। अरे भैया बातापी बाहर आओ। जैसी कहते भैया बातापी बाहर आओ, सब ऋषियों का पेट फाड़ फाड़ के वो बातापी बाहर आ जाता। हजारों हजारों ऋषियों का वध करते। और जगह जगह जहाँ महात्मा ज़्यादा हो तो वहीं टेंट तंबू डेरा लगा देते, वहीं कुछ उत्सव करते, वहीं भंडारा करते। ऐसे लाखों ऋषियों को उसने समाप्त कर दिया था। तो आतापी इलवल संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर बोलता था, संस्कृत भाषा में निमंत्रण देता था। इसकी भाषा सुन करके ऋषि फंस जाते थे और वो मार डालता था। ऋषियों ने जाकर अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु महाराज ये तो बड़ा दुष्ट है, इसने तो बहुत से ऋषियों को छल पूर्वक मार डाला है, आप हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि अब न्योता देने आवे तो कहना अब ज़्यादा लोगों को निमंत्रण मत करो, हमारे महात्मा हैं अगस्त्य जी, उनको अकेले को न्योता दे दो, उनको अकेले को निमंत्रित कर दो और वो उनको तृप्त कर दोगे तो उनके तृप्त होने से हम सब तृप्त हो जाएंगे, पहले उनको खिलाओ। हाँ ठीक है। तो अगस्त्य जी को बोले फिर 1000 मूर्ति की रसोई का क्या होगा? अरे बोले 1000 नहीं, वो तो 1 लाख का खा जाएंगे। समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी सकते हैं तो उनको खाने का क्या है, सब खा जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब तो अगस्त्य जी को निमंत्रण किया और अगस्त्य जी पूरी रसोई सब खा गए, एक कण नहीं छोड़ा, सब खा गए। और खाने के बाद आचमन कर लिया उन्होंने। अब इलवल ने कहा, आतापी ने कहा, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। बड़ी जोर से चिल्लाया, बातापी बाहर निकलो। महाभारत में तो लिखा है कि अगस्त्य जी ने थोड़ा ऐसा कमर उठा करके जोर से पादा। हाँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गैस कई बार पास नहीं होती तो थोड़ा ऐसे होके जोर से जोर लगाते हैं। तो इतनी जोर की गर्जना हुई मानो आकाश फट गया, ब्रह्मांड फट गया हो, इतनी जोर की धड़ाम धूम आवाज निकली, इतनी जोर की गर्जना हुई कि मानो आकाश फट गया हो। ये क्यों किया ऐसा? इसलिए किया कि तू कहता है कि बाहर निकल, वो तो पच भी गया। जब बढ़िया से पच जाता तब गैस पास होती है। बोले ये तो पच गया। अब तो वो बड़ा दुष्ट था। अब तो भगवान अगस्त्य को मारने के लिए टूट पड़ा। तब अगस्त्य जी ने हुंकार करके उसको भस्म कर दिया। चक्षुषा नलकल्पेनो निर्दग्नो निधनंगता, अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर दिया। महाराज जी अगस्त्य जी के संबंध में महाभारत में लिखा है कि एक बार भगवान सूर्य प्रभाहीन हो गए, क्योंकि तपबल से ही सूर्य चमकते हैं। सूर्य का प्रकाश कम हो गया और सूर्य ही सृष्टि का आधार है। सूर्य की प्रभा क्षीण हो जाएगी तो न खेती होगी, न वनस्पति होगी, जीवन ही सूर्य सबका जीवन है। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने बहुत पुकारा सूर्य को, थोड़ा जगिए जगिए जगिए। सूर्य भगवान बोले हम तो और धीमे होते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारे जितने तपस्या करके शक्ति अर्जित की थी, तेज अर्जित किया था, वो खर्च हो गया। अब हमको दिव्य 1,000 वर्ष तक तप का अवकाश दो, तब दीर्घ काल तक हम प्रकाश कर सकते हैं, तप सकते हैं। अब बड़ी समस्या थी।
सूर्य भगवान छुट्टी पर जाना चाहते हैं। यहाँ तो कोई एक फौजी भाई छुट्टी पर चला जाए तो उसका काम दूसरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर ही लेता है, विशेष अवसर पर छुट्टी मिलती है। लेकिन सूर्य छुट्टी पर चले जाएं तो सूर्य भगवान वाला काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज सूर्य का काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले अगस्त्य जी के पास जाओ। अगस्त्य जी महाराज से कहा कि भगवान सूर्य एक दिव्य 1 सहस्त्र वर्ष तक अवकाश चाहते हैं, आप सूर्य को अवकाश प्रदान करो और सूर्य बनकर प्रकाश करो। अगस्त्य जी ने कहा एवमस्तु, और 1000 वर्ष तक सूर्य बनकर के अगस्त्य जी ने प्रकाश किया, सूर्य के रूप में। इसलिए अगस्त्य भी नाम है सूर्य का। और फिर सूर्य तप अर्जित शक्ति अर्जित करके पुनः आज अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। बहुत सी कथाएं हैं अगस्त्य जी महाराज की। और महाराज जी ये अगस्त्य जी का एक चरित्र और भगवान श्री राम ने सुनाया। बोले देखो लक्ष्मण, ये अगस्त्य जी बड़े सिद्ध संत हैं। एक समय की बात है कि श्री नारद जी ने विंध्याचल को थोड़ा भड़का दिया और कहा कि अरे देखो सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और तुम कोई महिमा में सूर्य सुमेरु से कम हो क्या? तुमको ऐसे ही लांघ के चले जाते हैं, तुमको राम राम तक नहीं करते हैं। तब विंध्याचल क्रोध में भर करके इतना बड़ा कि सूर्य के मार्ग को विंध्याचल ने अवरुद्ध कर दिया। उस समय श्री अगस्त्य जी महाराज काशी में विराजमान थे। तब सूर्य के गति के अवरुद्ध होने से हाहाकार मच गया। तब श्री अगस्त्य जी महाराज से प्रार्थना देवताओं ने की है और श्री अगस्त्य जी महाराज विंध्याचल के निकट आए। जैसे ही विंध्यगिरि पर्वत के निकट आए, विंध्याचल ने अपने गुरुदेव अगस्त्य जी को आया हुआ देखकर साष्टांग प्रणाम के लंबी दंडवत किया। बोले वत्स, मैं कृशकाय और वृद्ध शरीर होने के कारण तुम्हारी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तुम पड़े हो, इस समय कम तुम्हारी ऊंचाई है, इसको मैं पार कर सकता हूँ। मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जब तक लौट के ना आ जाऊँ तब तक ऐसे ही पड़े रहना। बोले जो आज्ञा गुरुदेव, आज भी ऐसे ही पड़े हैं विंध्यगिरि। बोले महाराज आपने तो हमको बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। बोले चिंता मत करो, भगवान अवतार लेंगे तो अधिक समय तक विंध्यगिरि पर ही निवास करेंगे। ये चित्रकूट विंध्यगिरि का ही शिखर है। विंध्याचल क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है। विंध्याचल सिद्धों का क्षेत्र है, बहुत सिद्ध हैं विंध्याचल में। गोदावरी के बारे में भी अभी हमने पुराणों में पढ़ रहे थे। गोदावरी के बारे में लिखा है कि गोदावरी के दोनों तट पर 2 हाथ की भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई महान ऋषि विद्यमान ना हो और जहां कोई महान तीर्थ ना हो। 3.5 करोड़ से अधिक तीर्थ गोदावरी गंगा के तट पर है। बड़ी महिमा है। तो श्री अगस्त्य जी महाराज का ऐसा अद्भुत महात्म्य है। और अगस्त्य जी ने कृपा की है। क्या? उदय अस्त गिरि अरु कैला आसु, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावैं देते, चित्रकूट जस गावैं देते, विंध्य मुदित मन
सुख न समाई। विंध्य मुदित मन सुख न समाई। श्रम बिनु पाई विपुल बड़ाई। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इनका नाम ही अगस्त्य इसलिए हुआ, अगम विंध्याख्यम गिरिम स्तंभनाति स्वतपोबलेन इति अगस्त्य। विंध्यगिरी का स्तंभन कर दिया। अत्र देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यं निहिताहाराः सततम पर्युपासते। देवता गंधर्व सिद्ध परमर्षि सब अगस्त्य जी की उपासना करते हुए उनके आश्रम में निवास करते हैं। जैसे ही श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अगस्त्य जी को साथ राम जी के साथ अगस्त्य आश्रम में पहुँचे हैं तो प्रसन्न हुए अगस्त्य जी और कहा, दृष्ट्या रामश्चिरस्याद्य दृष्टुम मां समुपागतः मनसा कांक्षितम यस्य ममाप्यागमनम प्रति। अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं आपका इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से दर्शन करूं। आपने आज मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। भगवान श्री राम अगस्त्य जी के आश्रम के द्वार पर खड़े हुए, वहाँ महात्माओं से कहा कि गुरु जी से पूछ के आओ, हम दर्शन करना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं, गुरु जी से पूछ के आओ। महात्मा गए, ब्रह्मचारी गए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण जानकी जी आपका दर्शन करना चाहते हैं। अगस्त्य जी ने कहा कि अरे मैं तो कितने लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके दर्शन के लिए ही यहाँ रहकर तपस्या कर रहा हूँ। गम्यताम सत्कृतो राम सभार्यस लक्ष्मण प्रवेशिताम समीपम में किम सौ न प्रवेशिता। अरे वो वहाँ द्वार पर क्यों खड़े हैं, उनको भीतर क्यों नहीं लाए, जल्दी लाओ, भीतर लाओ। अब तो भगवान श्री राम पधारे। देखिए ये मर्यादा है। राम जी तो राम जी हैं, बिना पूछे चले जाते तो उनको कौन रोकने वाला था। लेकिन एक मर्यादा है कि हम अवसर अनुकूल देख करके ही अपने पूज्य जनों का, जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं, अवसर देख करके ही उनके दर्शन को जाएं। इस संबंध में हमें रमण रीति वाले महाराज जी की बात बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन में बैठक थी कुंभ की, कुंभ था और महाराज जी के एक सेवक, उनको मुंबई जाना था, मुंबई में ही रहते हैं वो, बंसल जी। उनका फ़ोन आया हमारे पास कि हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई की, तो हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करते हुए चले जाएंगे। शाम की फ़्लाइट है तो दिन में 1-1:30 बजे करीब हम आ जाएंगे और फिर समय से पहुंच जाएंगे। उनका ठीक है। बाद में वो आए नहीं, तो नहीं आए तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम को लगभग 6 बजे उनका फ़ोन आया कि महाराज जी आप क्षमा करना। क्या बात हुई? बोले हमने पूज्य महाराज जी से, रमण रीति महाराज जी से पूछा कि हम महाराज जी का दर्शन करते हुए जाना चाहते, इसलिए थोड़ा पहले निकलेंगे। उन्होंने कहा वो तो महात्मा हैं, वो अपने सुख का कभी विचार करते नहीं, पर तुमने 12 से 3 के बीच में दर्शन का समय क्यों मांगा? तुम लोग तो जब चाहे तब सोते हो, जब चाहे तब जगते हो। महात्मा लोग 2:30-3 बजे जग जाते हैं, तब उनका सब भजन ध्यान जब सब समय से हो पाता है। और जब दिन में, रात्रि में जल्दी जगते हैं और कई बार रात्रि में सोने में भी विलंब होता है, तो शरीर को थोड़ा विश्राम तो देना पड़ेगा कि नहीं? भले ही वो विश्राम करें न करें,
पर 12 से 3 के बीच में तुमने दर्शन का समय क्यों, बहुत बड़ी गलती हुई। अब इसका प्रायश्चित है कि टिकट जा रहा है बेकार जाने, तो कल जाना, शाम को क्षमा मांगना 6 बजे, फिर सवेरे दर्शन करने जाना। बोले महाराज जी मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज जी बड़े नाराज हो गए। बोले दूसरे लोग विचार करें न करें, तुम तो कार्षणी हो, तुम्हें तो विचार करना चाहिए कम से कम, तो हमारी नाक कटवा रहे हो। इतना अद्भुत उनका व्यवस्थित जीवन है रमणीति महाराज जी का, हर चीज में बहुत अद्भुत। अब पूजन करने के बाद कहा कि देखो जो तपस्वी अतिथि का सत्कार नहीं करता, पूज्य अतिथि का आदर नहीं करता है, अग्नि में आहुति दे, अर्घ देकर अतिथि का पूजन करे, ऐसा यदि वह तपस्वी नहीं करता है तो उस तपस्वी को दुस्साक्षी, दुस्साक्षी का अर्थ होता है झूठी गवाही देने वाला, झूठी गवाही देने वाले को नरक में जाना पड़ता है और अपने ही शरीर का मांस खाकर अपनी क्षुधा को मिटाना पड़ता है। तो यदि मैं तुम्हारा सत्कार न करूं तो यही दोष मुझे लगेगा। इसलिए दुस्साक्षी व परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्, इसलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। देखो कितनी अद्भुत बात है हमारे सनातन धर्म की। जो तपस्वी भौतिक सुख सुविधा संपत्ति से सर्वथा सोने, कंदमूल फल का आहार करने वाले, जंगलों में रहने वाले हैं, वे भी अतिथि का सत्कार करते हैं। आप चाहे जितने अकिंचन हो, गरीब हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा रहती है। तृणानि भूमि रुदकम बाग चतुर्थी च सुंदरिता। आपके पास बढ़िया गलीचा नहीं है, गद्दा तकिया कंबल नहीं है, आप घास बिछा दो बैठने के लिए अतिथि को। घास भी नहीं तो भूमि, हाथ से ही थोड़ा धरती को साफ कर दो, बैठो महाराज। उदकम, कुछ नहीं तो जल पिला दो। और इतना भी तुम्हारे पास नहीं है तो मीठी वाणी बोल दो, बाग चतुर्थी च सुंदरिता। ये चीजें कभी किसी के घर में कम होती नहीं है। अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। भैया बुरो मत मानियो, हम लोग जो हैं अपनी कमी बता रहे हैं। हम लोग दूसरों के घरों में जाएंगे, भक्तों के घर में, तो हम अपेक्षा रखेंगे कि हमारा बहुत आदर सम्मान हो, बढ़िया निवास की जगह, बढ़िया बाल भोग के समय बाल भोग। हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा कहते थे, कभी घी घना, कभी बुट्ठी चना, कभी वो भी मना। तो भक्तों के यहाँ तो घी घना का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई अतिथि हमारे यहाँ आ जाए तो फिर हम उसको ठीक से बात तक नहीं करना चाहते। ये अगस्त्य जी से शिक्षा लेनी चाहिए। आप किसी गृहस्थ के घर में गए तो उसने आपका आदर सत्कार किया, तो कोई भी भक्त प्रेमी आता है, बिना श्रद्धा के तो कोई आएगा नहीं। तो हर आश्रम में रहने वाला व्यक्ति यह समझे कि यह हमारा ही पूज्य अतिथि है और सर्वस्याभ्यागतो गुरु, इसके साथ हम इतना अच्छा मृदु व्यवहार करें कि ये प्रसन्न हो के यहाँ से जाए। उससे जय जयकार किसकी होगी? किसकी होगी? गुरु जी की होगी कि नहीं होगी? और लोग कहते अरे गुरु जी का भगत है, गुरु जी जाने। गुरु जी नहीं है, महाराज नहीं है यहाँ, झल्ला के बोलेंगे चलो चलो भीड़ कर रहे, भगो यहां से। भाई बहुत प्रीति पुजाए वे पर पूजी वे पर थोर। आप खुद तो पूजना चाहते हो और दूसरे का आदर नहीं करना चाहते हो। इसलिए प्रत्येक आश्रमवासी को आगंतुक अतिथि का सत्कार करना चाहिए, उससे मृदु व्यवहार, मीठा व्यवहार करना चाहिए। तभी भगवान की जय जयकार होगी, तभी संतों की जय जयकार होगी, गुरुजनों की जय जयकार होगी। छत्र लेकर जो खड़ा होता है, जिसके ऊपर छत्र लगाता है, उसके मस्तक पर तो छाया होती है, जो छत्र लेकर खड़ा होता है उसके मस्तक पर छाया अपने आप हो जाती है। अपने पूज्य गुरुजनों की गरिमा महिमा से आपको अपने आप लाभ मिल जाएगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार से अतिथि का सत्कार करने की प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान ने, महर्षि ने कहा देखो कुछ हमको देना भी चाहिए। भगवान बोले हम क्षत्रिय हैं,
आप ब्राह्मण हैं, आप हमको दें। बोले नहीं, राजा को रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र आदि का दान ऋषियों को भी करना चाहिए, ऐसी विधि है। देखो विश्वकर्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित यह इंद्र धनुष और अक्षय तर्कस वाले 2 बाण और उत्तम अमोघ खड्ग, ये हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि हे प्रभु, अब वह मंत्र आप हमें प्रदान करें, यही प्रकार मानो मुनि द्रोही। तो ये मंत्र दिया है, उपकरण भी दिए हैं। तद्धनुस्तौ च तूणी च शरम खड्गंच मानद जयाय प्रतिगृहिणी स्व वज्रम वज्रधरो यथा। आप वज्रधर इंद्र के समान इसको स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने कहा कि अब हम कहाँ रहें, आप कृपा करके बताओ। बोले यहाँ से तुम पंचवटी चले जाओ। अतश्च त्वामहं ब्रूमि गच्छ पंचवटी मिति सही रम्यो बनोद्देशो मैथिली तत्र रंस्यते। मैथिली तत्र रंस्यते, वहाँ जानकी जी बहुत प्रसन्न रहेंगी, रमण करेंगी, इसलिए तुम वहाँ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान श्री राम पंचवटी पधारे और वहाँ गृध्रराज जटायु का दर्शन हुआ। वो चर्चा भी हम कल कर चुके हैं। जटायुषम तो प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिस्वज्य च सन्नतो भवत् पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवान् जटायुषा संकथितं पुनः पुनः। भगवान श्री राम ने जटायु जी को प्रणाम किया, उनका आलिंगन किया और जो पिताजी से उनकी मित्रता की जो बात है वो जटायु जी ने सुनाई। यहाँ महाराज जी लिखा है संकथितम पुनः पुनः। संकथितम का अर्थ है रो रो करके उन्होंने प्रेम विह्वल होकर के जटायु जी ने दशरथ जी से मित्रता की बात बताई। और इसके बाद पंचवटी के लिए भगवान श्री राम ने प्रस्थान किया। और महाराज जी इसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, जहाँ तुम्हें बहुत अच्छी जगह लगे वहाँ तुम पर्णकुटी का निर्माण करो। यह सुन करके श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी दैन्य भरी वाणी में कहा कि भगवान, आप हमको ये पावर क्यों दे रहे हैं कि तुम जाकर पर्णकुटी का, तुम जगह देखो, तुम पसंद करो। हाँ, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, वैष्णव धर्म का प्राण है ये श्लोक। पर्वानस्मिका कुत्स त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तुरुचिरे देशे क्रियतामिति माम वद। आपने ये क्यों कह दिया कि तुम पसंद करो कौन सी जगह कुटिया बनानी चाहिए? अरे मैं तो आपका दास हूँ, मैं सदा भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करने वाला हूँ, भगवत पारतंत्रानुभव करने वाला हूँ, और आप मुझे स्वतंत्र क्यों छोड़ रहे हैं? अब मैं कभी स्वतंत्र होना भी नहीं चाहता, अनंत काल तक मैं आपके परतंत्र ही रहना चाहता है। ये बहुत ऊंची बात है। आजकल प्रायः जो नए मुड़िया, नए साधक, उनकी वृत्ति, अब हम किसी की नहीं सहेंगे, अब हम किसी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, बहुत हो गया, गुरुजी की भी बहुत सुन ली, अब इन्हीं की सुनते रहेंगे क्या? अब उत्तराखंड चले जाएंगे, दक्षिणाखंड चले जाएंगे, वहाँ चित्रकूट चले जाएंगे, वहाँ भजन करेंगे, वहाँ कुटिया बनाएंगे। और क्या भजन करोगे भगवान जाने। पूज्य पंडित जी महाराज का एक वाक्य है, पंडित जी महाराज का अर्थ है पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वाक्य, गिरिराज वाले पंडित जी का वाक्य, लिखने योग्य वाक्य है। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। जीवन के अंतिम श्वास तक हमें पारतंत्र का भाव बना रहना चाहिए। हम भगवान के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम गुरुजनों के अधीन हैं,
हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो आप स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकेंगे। आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन बहुत आदर्श बन जाएगा। पारतंत्र दो प्रकार के, भगवत पारतंत्र और भागवत पारतंत्र। भगवत पारतंत्र का स्वरूप है श्री लक्ष्मण जी, भागवत पारतंत्र का स्वरूप है श्री शत्रुघ्न जी। दोनों ही पारतंत्र होना चाहिए। हम सदा भगवान के अधीन हैं, सदा संतों के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज गृहस्थाश्रम में युवक युवतियों के जो चरित्र दूषित हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्वतंत्रता। आज स्त्रियां भी कहती हैं कि नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे, और इसी तरह के कौन कौन नारी आयोग और महिला आयोग कौन कौन बने हुए हैं, वो भी यही जहर चढ़ा रही हैं सब कुछ। तुम बहुत दिनों तक दबी कुचली रही, अब बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद कर दो। हाँ, एकदम फाइट करने के लिए तैयार रहो, झगड़ा करने के लिए तैयार रहो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी नारी स्वतंत्रता ने देश का सर्वनाश कर दिया। ना नारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना पुरुष की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम भगवान के अधीन हैं, हम भगवान के भक्तों के अधीन हैं, हम माता पिता गुरु के अधीन हैं। ये बात हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन आदर्श बन जाएगा। जीवन में अंतिम श्वास तक हमें यह अनुभव होना चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई है। बस फिर जीवन पवित्र रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप स्वयं कहिए कि मैं कहाँ पर्णकुटी का निर्माण करूं। यह सुनकर के श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बोले हम तो तुमने वैष्णव सिद्धांत की रक्षा कर ली। वैष्णव कभी भगवत पारतंत्र से विमुख नहीं होता, सदा भगवत पारतंत्र का अनुभव करता है। अयम देश सम श्रीमान, राम जी ने कहा ये देश समतल है, पुष्पतैस्तरुभिर्वृतः यहाश्रम पदम रम्यम यथावत कर्तुमर्हसि। और इस यहाँ तुम पर्णकुटी का निर्माण करो। श्री लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर पर्णकुटी बनाई, इतनी सुंदर पर्णकुटी बनाई। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण परवीरः अचिरेण आश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः। इतनी सुंदर पर्णकुटी बनाई कि राम जी देख करके लक्ष्मण जी की कारीगरी प्रसन्न हो गए। प्रीतोस्मि ते महत्कर्मो त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिश्रंगो मया कृतः। भगवान बोले कि हमको कुछ तुम्हें इनाम देना है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, बोले आप प्रसन्न हो गए यही इनाम है? बोले नहीं, आओ मेरी छाती से लग जाओ। और अपनी भुजाओं में भरकर लक्ष्मण जी को छाती से लगा लिया। ये भगवान आलिंगन जो देते हैं वो निष्काम भक्तों के लिए दिया गया सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है भगवान का आलिंगन। मानो भगवान श्री राम ने अपने आप को राम जी के लिए लुटा दिया। इससे एक शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। सेवक सेवा की बात तो कहते हैं, और सेवा की बात न कहें। सेवा के लिए तो आए हैं, घर में स्थान में आए हैं, घर द्वार छोड़ के आए हैं, पर इतनी प्रमाद पूर्वक सेवा करते हैं कि सेव्य को कष्ट हो जाए और अंत में उसे हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा अब राम राम करो, सेवा की जरूरत नहीं, राम राम। काम बिगाड़ के रख देंगे, तो वो सेवा अपराध हुआ। तो लक्ष्मण जी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कोई भी स्वामी की सेवा का कार्य इतनी कुशलता से करो कि वो प्रसन्न हो जाएं, खिल जाएं। हजारों जन्म लेकर कठोर साधन करने से, पुरुषार्थ करने से जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, वह वस्तु संत सदगुरु की हार्दिक प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। ऐसा कुछ कर लो कि भगवान रीझ जाएं, संत रीझ जाएं, भगवान के भक्त रीझ जाएं। गीता वाटिका गोरखपुर के पूज्य श्री राधा बाबा उच्च कोटि के महात्मा थे। तो कोई प्रेमी आए, उनके सामने रोने गाने लगे, आप तो भगवत प्राप्त संत हैं, हमको कृष्ण दर्शन कराइए।
लोग नाटकी भी तो बहुत होते हैं, बहुत जल्दी रोने गाने लग जाते हैं, पर भैया हम लोगों के सामने तो नाटक चल जाएगा, पर जो सिद्ध संत हैं उनके सामने तो झूठा नाटक चलेगा नहीं। बाबा बोले चुप हो जाओ, ये ज़्यादा नाटक मत दिखाओ रोने गाने का, हम भगवान के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। श्री कृष्ण का दर्शन करना है ना? बोले हाँ। मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? मुझे प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संतों का जैसा विचार है, संतों का जैसा सिद्धांत है, संतों की जैसी जीवनी है, संतों के जो उपदेश हैं उनके अनुकूल अपना जीवन बना लो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। अनुपम सुख का मूल भक्ति कब मिलेगी? जब संत अनुकूल हों। कैसे होंगे संत अनुकूल? हमारे जैसे तो बढ़िया भोजन करा दो अनुकूल हो जाएंगे, कपड़ा दक्षिणा दे दो अनुकूल हो जाएंगे, पर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के जैसे संत, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की जैसे सिद्ध संत, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जैसे संत, ये कैसे प्रसन्न होंगे? उनके सिद्धांतों के अनुकूल तुम्हारा जीवन बन जाएगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सावधान होकर सेवा करनी, अपने सुख का विचार नहीं करना, और सेव्य की प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त हो इसका विचार करके रहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो राम जी की कृतज्ञता, राम जी की कृतज्ञता देखिए, राम जी कितने कृतज्ञ हैं। राम जी कहते हैं भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम। राम जी कह रहे हैं हे लक्ष्मण, तुम बड़े कृतज्ञ हो, सेवा धर्म के परम आदर्श हो, धर्म के रहस्य को जानने वाले हो लक्ष्मण। यद्यपि तुम मेरे भाई हो, लेकिन कोई पितृभक्त पुत्र अपने पिता की वैसी सेवा नहीं कर सकता जैसी सेवा तुमने हमारी की है। मैं तो इतना अधिक तुम्हारी सेवा से कृतज्ञ हूँ कि भगवान श्री राम कह रहे हैं हे धर्मात्मा पुत्र लक्ष्मण, न संवृत्तः पिता मम, तुम्हारे रहने के कारण मुझे अपने पिता के वियोग का कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है। राम जी उनको अपने पिता के जैसा, जैसे बाप की छत्र छाया में बेटा सुखी रहता है, हे लक्ष्मण तुम्हारी छत्र छाया में मैं बहुत आनंद में हूँ, मुझे अपने पिता के अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है। राम जी के जैसा कृतज्ञ कौन होगा? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। राम जी कृतज्ञ हैं। और इसके बाद भगवान श्री राम वहीं विराजते हैं। और एक दिन की बात है, भगवान श्री राम पंचवटी में बैठे बैठे रोने लगे। राम जी को रोते हुए देख करके लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई, श्री जानकी जी को बड़ी पीड़ा हुई। प्रभु कौन सी विपत्ति आई है, कष्ट आया है, आप क्यों रो रहे हैं? इतना पूछते ही राम जी और ज्यादा रोने लग गए। अरे क्यों रो रहे हो? त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून्, तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले। हे प्रिय लक्ष्मण, हे मैथिली, मुझे अपने प्राण प्यारे भैया भरत की याद आ गई। ठंड का समय है, शीत का समय है, तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। भरत जी तो किसी को अपनी सेवा में भी नहीं रखते हैं। वे कठोर तपस्वी गोमूत्र यावक व्रत करते हुए
कुशा बिछा करके धरती पर शयन कर रहे हैं। यहीं बैठे बैठे मैं भरत की उस झांकी का दर्शन कर रहा हूं और भरत के कष्ट का विचार करके रुदन कर रहा हूं। इतना क्यों विचार कर रहे हैं प्रभु? भरत जी तो आपके वियोग में जो कुछ कर रहे हैं उसमें वो आनंदित हैं, आप दुखी क्यों हैं? बोले मेरा भरत बहुत सुकुमार है, भाव से भी सुकोमल है, देह से भी सुकोमल है। और यहाँ तो महाराष्ट्र की धरती है, नासिक पंचवटी क्षेत्र है, यहाँ तो ठंड कम पड़ती है, अयोध्या में तो ठंड खूब पड़ती है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ क्या बैर है? क्या बैर है बताओ? देश की स्वतंत्रता के पहले भारत माता के टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया। विभाजन किसके आधार पर हुआ? भारतीय संस्कृति के आधार पर हुआ, भारतीयता के आधार पर हुआ, इस्लामिक कट्टरवाद के अनुसार ही भारत का विभाजन हुआ। उसका मूल कारण थी इस्लामिक कट्टरता। उस काल में उस समुदाय के का नेतृत्व करने वालों ने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा संभव नहीं है, हमको अलग से देश चाहिए। अलग से देश उनको दे दिया गया, नहीं दिया जाना चाहिए था किसी भी कीमत पर। हम लोग और संघर्ष करते लेकिन नहीं, लेकिन चलो दे दिया। तो अब देखिए, धर्म के आधार पर जब विभाजन हो गया तब यह पक्का होना चाहिए था कि अब तुम सब वहीं जाके रहो और वहां के बचे कुछ हिंदू यहां के रहें। और इस बात पर पूर्ण सहमति भी हो गई थी। लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। दूसरे दिन घोषणा हो गई कि यहाँ के जो हैं वो जाने के लिए उनको बाध्यता नहीं है, वो यहाँ उनको प्रेम है भारत के प्रति। अरे भाई, भारत के प्रति प्रेम होता तो विभाजन ही क्यों होता? वो यहीं रहें, वो नहीं जाएं। और जो वहां थे उनका कत्लेआम किया गया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की परंपरा के बड़े बड़े स्थान उस क्षेत्र में थे। कराची में श्री पंचमुखी दरबार हनुमान जी का मंदिर हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरु लगते थे, श्री महंत गोकुलदास जी महाराज। स्थान में, कराची वाले स्थान में, अपना जो स्थान था कराची में, उसमें 100-200 संत हमेशा रहते थे। और जिस समय विभाजन हुआ 50 संत कत्लेआम किए गए। आश्रम के भीतर 50 संतों को काटा गया। गोकुलदास जी जैसे तैसे प्राण बचाकर वहां से, लोग जनता ही उनको भगा करके लाई। और महाराज जी सुनाते थे कि इतना मार मार करके तालाब में पटका था हिंदुओं को कि तालाब का जल लाल हो गया था खून के कारण। और कई दिन के भूखे प्यासे थे, उसी पानी को पीकर प्राण बचाने पड़े। इस बात की इतनी गिलानी हुई कि अंत में उनको सदमा हो गया और अयोध्या जी में आकर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, गोकुलदास जी महाराज। ये एक बात तो ऐसी बता रहे हैं जो हमारे अपने स्थान की घटी हुई बात बता रहे हैं। उस अत्याचार का आप स्मरण नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते आप उसको। आज लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनके पूर्वजों का बड़ा बलिदान है भारत की स्वतंत्रता के लिए। अरे भाई, चलो हमने मान लिया है, तो उसकी कीमत तो तुमने ले ली ना विभाजन के रूप में। लेकिन केवल एक षड्यंत्र, वो षड्यंत्र केवल इतना ही था कि वोट बैंक के रूप में इनका उपयोग करके अपनी कुर्सी को काबिज बनाकर रखा जाए। और भारतवर्ष में हिंदू 2 नंबर का नागरिक हो गया
और जो जिनकी मातृभूमि के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं, आज भी श्रद्धा नहीं है, वे यहाँ के घर जमाई बन गए। जैसे घर जमाई का बहुत आदर होता है ना, सब पहला मालिक वही होता है, यही हालत हो गई। अब आरंभ से लेके अब तक देखो, भारतवर्ष की ओर से पाकिस्तान के प्रति कोई प्रत्यक्ष वैर का व्यवहार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बिना वैरेण रौद्रता, बिना वैर के अकारण ही वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा भारतवर्ष को नीचा दिखाने में नष्ट करता है। और बड़े दुख की बात है, जिनको हम लोग दुर्भाग्य से अपना शुभ चिंतक, हित चिंतक, हितैषी या मित्र मानते हैं, उन अमेरिका, यूरोप आदि ने ही इसका पोषण करके इसको एक आतंकवादी देश के रूप में तैयार किया हुआ है। यूरोप ने ही तैयार किया इसको। आर्थिक सहायता कौन देता है, हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है, यूरोप देता है। अब वो हमारे देश में पंचायत कर रहे हैं, पंच बन रहे हैं कि हम तुम्हारा समझौता कराने के लिए तैयार हैं। तो हम केवल इस अंश में ये बात बोल रहे हैं कि बिना वैरेण, कारण के बिना वैर, क्रोध, बिना कारण के वैर, ये बहुत बड़ा दोष माना गया। हमने कुछ छीन लिया होता, हमने कुछ बुरा किया होता, तब तुम द्वेष मानते, बात अलग थी। कुछ बुरा तो किया नहीं, अब तक भला करने में ही लगे हैं, अब तक भी भला करने में लगे हैं, बुरा तो कुछ किया नहीं, पर बिना वैरेण रौद्रता। जानकी जी ने कहा ये दोष आप में नहीं होना चाहिए, बिना बैर के क्रोध। राक्षसों ने आपका बिगाड़ा क्या और आप उन पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो आपने जब प्रतिज्ञा कर ली है तो मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघव, तुम्हारी बात कभी झूठ होगी नहीं, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। आपके जीवन में सत्य पूर्ण प्रतिष्ठित है। हे भगवान, स्मारय त्वाम न शिक्षये, मैं केवल आपको स्मरण करा रही हूं, आपको कोई सीख नहीं दे रही हूं, उपदेश नहीं कर रही हूं। हे भगवान, तीन दोष ऐसे हैं जो उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर अवस्थित व्यक्ति को भी नीचे गिरा सकते हैं। चाहे जितनी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंच गया हो, तीन दोष उसको नीचे गिरा देंगे। तीन में से एक भी होगा तो उसको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, इन तीन दोषों से बचना चाहिए। ये तीन दोष कौन कौन हैं? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एक तो है असत्य भाषण, झूठ बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी चतुराई चालाकी से चाहे जितने ऊंचे पहुंच जाए, कभी न कभी उसको अपने झूठ के कारण नीचे गिरना पड़ेगा, नीचा देखना पड़ेगा। मत मिथ्या भाषण। दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण, परस्त्री गमन। शास्त्रीय विधि से, वर्णाश्रम व्यवस्था की मर्यादा के अनुसार शास्त्रीय विधि से आपने विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। आपकी अधिकृता पाणिगृहीता पत्नी है। उस पत्नी में आप धर्म बुद्धि से गौ सेवा, संत सेवा, ऋषि महर्षियों का सत्कार, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कृत्य परंपरा से चलते रहें, इसके लिए आप प्रजोत्पत्ति करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, तो आपको दोष नहीं है, वह आपका धर्म है। किंतु अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी के प्रति यदि आपका दूषित भाव है, अपवित्र भाव है, भोग्या का भाव है, तो आप चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हों, आपको
नीचे गिरना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष जीवन में भी नीचा देखना पड़ेगा, मरने के बाद तो नरकों में जाना ही पड़ेगा। ये दूसरा दोष है, परस्त्री गमन। और तीसरा दोष है बिना वैरेण रौद्रता, बिना बैर के क्रोध। बैर का कोई कारण नहीं है, झगड़े का कोई कारण नहीं है, ओ गुस्सा दिखा रहे, मर जाएंगे, मार डालेंगे। बिना वैरेण रौद्रता। जानकी जी ने कहा कि भगवान, पहला दोष तो आप में संभव ही नहीं है, असत्य भाषण आप में संभव नहीं है। क्यों? आपने जन्म से लेकर अब तक कभी असत्य व्यवहार किया ही नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, आपके संकल्प भी सत्य हैं। संकल्प तो झूठे भी आ सकते हैं कि नहीं, पर आपके मन में संकल्प भी सत्य ही उठते हैं। आपने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन तृण के समान त्याग दिया। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आप परम सत्य हैं। इसलिए ये पहला दोष तो आप में संभव नहीं, और दूसरे दोष की भी कल्पना स्वप्न में भी नहीं है, परदारा विमर्शन। आहा, राम जी का सदाचार कितना अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस ने रावण से कहा है कि तुम बलपूर्वक सीता का स्पर्श करके अपने अभीष्ट की पूर्ति क्यों नहीं कर लेते हो? बोले वो सती है, मुझे भस्मसात कर देगी। तो बोले तुम जब यति का वेश धारण करके सीता का हरण कर सकते हो, तो राम जी का रूप धारण करके सीता के सतीत्व को नष्ट क्यों नहीं कर सकते? तो रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि राम रूप धारण करने के लिए मुझे राम जी के स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और उनके स्वरूप का ध्यान करते ही मुझे तो मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती है, तो दूसरी स्त्री के प्रति मेरी दुर्वृत्ति कैसे होगी? हमारी अपनी मंदोदरी भी हाथ से निकल जाएगी। राम जी तो राम जी हैं। विदेह राज नंदनी श्री जानकी जी के अतिरिक्त किसी भी नारी के प्रति उनका पत्नी भाव नहीं। राम जी का आदर्श, राम जी का आदर्श है। यही है बैरियू राम बड़ाई करे। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, उनके सदाचार की प्रशंसा करते हैं। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया और मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती होना चाहती है, अपने ससुर रावण के पास रोकर कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे पति का देह चाहिए। तो रावण ने कहा कि जाओ राम जी के सामने जाओ, युद्ध के मैदान में जाओ और अपने पति का देह प्राप्त करो और सतीत्व धर्म का पालन करो। तो उस समय रावण के मंत्रियों ने कहा कि अरे अपनी एकमात्र कुलवधू युवराज अंगद, युवराज मेघनाद की पत्नी को, जो लंका की साम्राज्ञी बनने वाली है, उसको आप शत्रुओं की सेना में भेज रहे हैं। आप विचार नहीं करते? सेना भेजिए, ये आपसे मांग रही है तो आपका कर्तव्य है कि शरीर लाकर इसको दीजिए, इसको आप भेज रहे हैं। रावण ने कहा लंका में कोई स्त्री आ जाए उसके लिए खतरे की बात है, लेकिन राम जी के सामने कोई भी विश्व ब्रह्मांड की सर्वोच्च सुंदरी स्त्री किसी भी अवस्था में चली जाए, वहां कोई भय की बात नहीं। जाओ। और सुलोचना को भेजा और सुलोचना सती हुई। हाँ जी।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये परस्त्री गमन भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है। तीसरा दोष आ गया आपने बिना आप यदि अनुमति प्रदान करें तो मैं भी, राम जी ने कहा जरूर सुना, अवश्य सुना। तो जानकी जी ने एक कथा सुनाई है वाल्मीकि में। जानकी जी ने कहा कि एक तपस्वी ऋषि था, इतनी तीव्र तपस्या उसने की कि उसकी तपस्या के कारण देवराज इंद्र उद्विग्न हो गया कि कहीं यह ऋषि मेरे इंद्रासन पर प्रतिष्ठित होने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या। तो उस ऋषि के तप में विघ्न करने के लिए देवराज इंद्र एक भट्ट के रूप में, सैनिक के रूप में आया और वो शरण में ही मेरी रक्षा करो। ऋषि ने कहा भाई क्या बात है? बोले मैं बहुत संकट में हूं, मेरे पास यह एक दिव्य खड्ग है, तलवार, ये बहुत अमूल्य है और मैं इसको किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता हूं और इस समय इसकी सुरक्षा मेरे लिए कठिन हो गई है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो आप ऐसा करो, धरोहर के रूप में हमारे इस खड्ग को सुरक्षित रख लो। जब हमारा समय अनुकूल आएगा, विपत्ति हमारे ऊपर नहीं रहेगी, तो हम अपनी धरोहर आपसे वापस ले लेंगे। बोले ठीक है। एक कहावत है, दुखम न्यासस्य रक्षणम। सबसे बड़ा दुख क्या है? धरोहर की रक्षा। इसलिए सबसे बढ़िया बात तो धरोहर कोई धरे तो हाथ जोड़ ले, भैया हम अपना ठेका नहीं ले सकते, तेरी धरोहर का ठेका कहाँ से लेंगे? वो नहीं तो धरोहर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए। अब वो ऋषि धरोहर के रूप में उन्होंने शस्त्र को रख लिया। अब कभी जंगल में वो जाएं कंदमूल फल समिधा लेने के लिए, तो उनके मन में है कि अरे कहीं धरोहर नष्ट ना हो जाए। सोने की म्यान है, सोने की मूठ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोरी करके ले जाए, फिर वो मांगने वाला आएगा, उसको मैं क्या दूंगा। तब ऐसा करें कि अब तलवार लेकर चलना चाहिए। तो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से उस खड्ग को अपने हाथ में लेकर रखने लग गया। उस खड्ग के कारण उस तपस्या में हिंसा की वृत्ति आ गई, क्रोध की वृत्ति आ गई। और क्रोध की वृत्ति आकर पहले तो उसने कुछ पेड़ पौधों को दातुन नातुन अमनिया करने के लिए, प्रभाती अमनिया करने के लिए उपयोग किया। धीरे धीरे वो हिंसा करने लग गया, पशुओं की हिंसा करने लग गया। और उस हिंसा के पाप से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, उसकी तपस्या नष्ट हो गई। और श्री जानकी जी कहती हैं, तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनि। उस शस्त्र के कुसंग के दोष से उस मुनि को नरक जाना पड़ा। जानकी जी के कहने का भाव क्या है? जानकी जी के कहने का भाव ये है कि प्रभु दोष तीसरा भी आप में नहीं है, पर आपने जटा तो बना लिए, भस्म तो रमा ली, वलकल तो धारण कर लिया, पर धनुष्वाण लेकर चल रहे हो। ये हथियार के कारण आप में क्रोध आया, इसलिए आपको तो ये धनुष्वाण सब अयोध्या जी में ही रख के आना चाहिए था। महात्मा कहाँ हथियार लेके घूमते हैं? आजकल तो उसी को बड़ा महात्मा माना जाता जिसके पास हथियार वाले लोग हों। कुछ सरकारी निर्देश के कारण कुछ समय हमारे पास भी आ गए थे, लेकिन हमने तो उनको नमस्कार कर लिया, भैया कैसे ये पिंड छूटे। क्योंकि धर्म ही वर्म है, धर्म ही कवच है, और वह कवच ही हम लोगों का वास्तविक कवच है। तो संसी रखते हैं, और नहीं तो कुछ सुरक्षा गार्ड भी रखना
चाहते हैं कि जिसमें कुछ दबदबा भी बन जाता है, कुछ हथियार वाले लोग रहे तो, लेकिन वाले क्योंकि भारत साकार्या गृहीत धनुषा त्वया, हे प्रभु अत्यंत स्नेह के कारण, आपके प्रति अत्यंत आदर होने के कारण मैं आपको केवल याद दिला रही हूँ, आपको कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आपका लोकाभिराम चरित्र सबके लिए आदर्श बन करके रहे, आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठावे कि राम जी का क्या बिगाड़ा था राक्षसों ने, व्यर्थ में राम जी ने राक्षसों का संहार क्यों कर दिया। राम जी ने कहा, सीते, ये जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, किसी प्राणी से इनका वैर नहीं है, ये सात्विक वृत्ति से निर्वाह करने वाले हैं, कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह कर लेते हैं और पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन करते हैं, किसी प्राणी से इनका वैर नहीं है। और इस प्रकार के जो निर्वैर ऋषि मुनि महात्मा हैं, इनसे अकारण वैर करके ये दुष्ट इनको खा जाते हैं। इन महात्माओं ने, इन तपस्वियों ने बरसों से अन्न नहीं खाया है, केवल कंदमूल फल पर निर्वाह करते हैं, निद्रा का परित्याग कर दिया है, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, वे चाहें तो अपने हुंकार से राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपने तप को नष्ट नहीं किया। शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर उन्होंने अपना तप नष्ट नहीं किया। ऐसे महात्माओं के ऊपर कोई बिना कारण के उनकी हिंसा करने का विचार रखता है तो वह मेरा शत्रु है, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा।